Hello students, again welcome back in Science Cosmos, and in this video we will discuss about chapter 11. ओके, तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है चैप्टर 11 का नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस. ओके, तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो बायोटेक्नोलॉजी टर्म है, सबसे पहले ये जिस साइंटिस्ट ने, ओके, जिस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था उसका नाम आपको याद रखना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कार्ल इरेकी. ओके, 1990 में. ठीक है, तो यहाँ से पहला पॉइंट क्या पता चलता है कि जो बायोटेक्नोलॉजी टर्म है उसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था? कार्ल इरेकी. दूसरी बात, ये जो शब्द है, ओके, ये जो वर्ड है, इसकी इसको ड्राइव कैसे किया गया है, इसको बनाया कैसे गया है, तो साफ पता चलता है कि इसमें दो टर्म्स को फ्यूज़ किया गया है. ओके, तो जब हम बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को फ्यूज़ करते हैं, ओके, जैसे यहाँ लिखा है वर्ड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम फ्यूजन ऑफ बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स बायोलॉजी विथ टेक्नोलॉजी इज़ नोन एज बायोटेक्नोलॉजी. और आप देख सकते हैं कि आज के टाइम में जितना ग्रोइंग एरिया ये है, ठीक है, मेडिकल साइंस में, तो इसने काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स थी, बिकॉज आप जानते हैं कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वो शुरू से चलता आ रहा है, ठीक है, लेकिन हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न. ओके, तो ट्रेडिशनल बायोटेक जो है मॉडर्न बायोटेक से लेस एडवांस थी, ठीक है, और हमने इस समय के साथ साथ इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है. तो जैसे जैसे इस फील्ड में इम्प्रूवमेंट हुई तो आज ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में बदल गई. अब वो कैसे बदली है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट सेक्शन. ओके, सो व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी? ओके, तो जैसा कि हमने प्रीवियस सेक्शन में देखा कि बायोटेक्नोलॉजी मतलब क्या, बायोलॉजी विद टेक्नोलॉजी. तो यहाँ पर क्या होता है, हम यहाँ पे कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं और उन टेक्निक्स की हेल्प से हम जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या उनके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं, तो ये जो एंजाइम्स हैं इनका यूज़ करते हैं हम क्या बनाने में? प्रोडक्ट्स बनाने में. ओके, और कुछ ऐसे प्रोसेस हैं, ठीक है, जो यूज़फुल हैं टू ह्यूमंस. ठीक है, तो ऐसे कुछ प्रोसेसेस के बारे में हम बात करते हैं जिनसे हम इन स्पेशल प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करते हैं. तो सिंपल सी चीज़ है कि हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को बाय द हेल्प ऑफ टेक्निक उसको मॉडिफाइड कर दिया, और मॉडिफाइड करके ह्यूमंस के लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करे, जैसे मेडिसिन्स, वैक्सीन्स, ओके, डिवाइस. ठीक है, और यहाँ पर कई सारे ऐसे डेवलप प्रोसेसेस हम आज ग्रो कर रहे हैं जिससे हम जो ह्यूमंस लाइफ है, ओके, उसको और ज़्यादा कन्वीनियंट बना सकें. ओके, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो बायोटेक्नोलॉजी की एक्चुअल डेफिनेशन है, ओके, जो वो किसने दी थी? EFB ने दी थी. इसकी फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको याद रखना है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ओके, तो EFB की एक्सपेंड फॉर्म आपको याद रखनी है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ओके, इसके बाद अगर जो हम देखें तो इन्होंने जो डेफिनेशन दी थी बायोटेक्नोलॉजी की, उसमें बताया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट्स देयर ऑफ एंड मॉलिकुलर एनालॉगस फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. दैट मीन्स यहाँ पर बताया गया है कि हमने जो नेचुरल साइंस है, ओके, ये डेफिनेशन आपको डिट्टो याद करनी है, बिकॉज ये EFB के द्वारा दी गई है, तो इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते या अपनी तरफ से इसको बना के नहीं लिख सकते हैं. तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो नेचुरल साइंस है, ओके, नेचर से रिलेटेड जो साइंस है और उसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी जो सेल्स हैं, उनके जो पार्ट्स हैं, उनका इस्तेमाल करके, ठीक है, और उनकी जो मोलिकुलर एनालॉगस है, मोलिकुलर एनालॉगस मतलब क्या, जो उनकी एटॉमिक लेवल पे जो मोलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट है उनका इस्तेमाल करके, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन करके, ठीक है, उस हमने क्या करा, उससे प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करे हैं, उससे कई ऐसी बेटर सर्विसेज डेवलप करी हैं, ठीक है, जो ह्यूमन लाइफ को और ज़्यादा कन्वीनियंट बना रही हैं. ओके, तो दिस इज़ द डेफिनेशन गिवन बाय EFB, दैट मीन्स यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. तो ये डेफिनेशन भी पूछ सकता है वो एग्ज़ाम में. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ओके, तो आपको ध्यान रखना है जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसके दो स्टेप्स हैं, जिसमें पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड सेकंड वन मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बाइंस. ओके, तो ये दो प्रिंसिपल हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं. ठीक है, तो इसमें जो पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसमें होता क्या है, हम यहाँ पर टेक्निक्स की हेल्प से, ओके, टेक्निक की हेल्प से जो जेनेटिक मटेरियल है, DNA और RNA, ओके, उनको हम उनमें कुछ चेंजेस लाते हैं, ओके, अल्टरनेशन करते हैं, और जिससे क्या होता है,
आफ्टर इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। ओके, होस्ट ऑर्गेनिज्म किसको कहा जा रहा है? जो जेनेटिक मटेरियल, ओके, जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए या आरएनए, ओके, जब उसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे किसी भी सेल के अंदर, ओके, तो आपको ध्यान रखना उसको हम क्या कहेंगे? होस्ट ऑर्गेनिज्म कहेंगे, जिसके अंदर ये मैनिपुलेट होगा, ठीक है, एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ओके, तो होस्ट आपको अगर जो समझना है तो आपने मलेरियल पैरासाइट के बारे में सुना होगा, जिसके दो होस्ट होते हैं, एक होता है मॉस्किटो और एक होता है ह्यूमन। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो जेनेटिक मटीरियल डीएनए और आरएनए, ठीक है, उसको जब हम जिस ऑर्गेनिज्म में भी इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एंटर कराते हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है? होस्ट ऑर्गेनिज्म कहलाता है, क्योंकि आगे जाके ये जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए आरएनए, ये उस बैक्टीरिया के फिनोटाइप को चेंज करेगा, ठीक है, और उसका ये पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब इन शॉर्ट अगर जो हम देखें तो हम जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए में टेक्निक की हेल्प से बदलाव करते हैं और उसको फिर जिस ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस किया जाता है उसको होस्ट कहते हैं, और उससे उस होस्ट ऑर्गेनिज्म के जो फिनोटाइप्स होते हैं उसमें चेंज आता है। फिनोटाइप मतलब उसकी सेल्स के जो भी फीचर्स हैं उसमें कोई ना कोई किसी न किसी तरह का चेंज आएगा, ठीक है, जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं सेल के, ठीक है, जो भी फंक्शन वो परफॉर्म कर रहा है उसमें चेंज आएगा, ठीक है, तो उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। तो यह शॉर्ट में अगर जो हम देखें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब क्या है? इन विट्रो मैनिपुलेशन ऑफ जीन, मतलब जीन का आर्टिफिशियल लेवल पे यूज़ करना, क्या करने के लिए? टू गेट डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। ओके, वो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, एंजाइम्स एक्सेट्रा, ठीक है, या फिर कुछ यूनिक, ओके, जो यूनिक फीचर है जीन का, उसको ऑब्टेन करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग का। तो आप इसमें से ये वाली डेफिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ये वाली, ओके। नेक्स्ट जो स्टेप है प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का, वो है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बायंस। एज यू कैन सी कि एक्चुअल में जो केमिकल इंजीनियरिंग होती है, ओके, आपको ध्यान रखना है उस इंजीनियरिंग प्रोसेस के दौरान आपको ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर डिज़ायर्ड, ओके, डिज़ायर्ड माइक्रोब या फिर यूकैरियोटिक सेल को अगर जो लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है, मैन्युफैक्चर करना है, तो उसके लिए हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है, ठीक है, वो जिस एनवायरनमेंट में हम ग्रो कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट कंटमिनेट ना हो, मतलब वहाँ पर कोई फ़ॉरेन बैक्टीरिया या फिर कोई फ़ॉरेन वायरस, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो उसको कंटमिनेट कर दे, या फिर समझ रहे हैं ना, उसको इस तरह से मतलब उसको प्योरीफाइड रखना होता है, ठीक है। प्योरीफाइड कब रख पाएंगे? जब हम वहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ होने से रोकेंगे, ठीक है। तो एक ऐसा एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना है, स्टेराइल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, जहाँ पर सिर्फ उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया की ग्रोथ हो या फिर यूकैरियोटिक सेल की ग्रोथ हो जो हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है, जो हमारे लिए डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। वो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा। तो अगर जो गलती से भी ये जो एनवायरनमेंट आप देख रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए सपोज डेट कि यहाँ पर ये एक आईवीएफ टेक्निक की हेल्प से हम ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके, जाइगोट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जाइगोट की जो डेवलपमेंट है, जिस एनवायरनमेंट में भी ये जाइगोट डेवलप किया जा रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कोई बैक्टीरिया है या कोई वायरस है, ठीक है, तो उससे क्या होगा? ये जो सेल है ये क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी, ठीक है, सेल जो है वो डैमेज हो जाएगी। फ्यूचर में ये जो हमें चाहिए था, ठीक है, जो प्रोडक्ट हमें चाहिए था वो हमें नहीं मिलेगा, ठीक है, वो कंटेमिनेट हो जाएगा या उसकी जो फॉर्मेशन है वो किसी न किसी तरीके से अफेक्ट होगी। तो इसलिए हमारा जो मेन पर्पस है वो है स्टेराइल एम्बायंस को मेंटेन रखना, ठीक है, क्योंकि जहाँ पर भी जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, जहाँ पर भी ये प्रोसेस हो रहा है या होस्ट ऑर्गेनिज्म को जहाँ पर रखा गया है, तो वहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में जो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो फंगल फॉर्म में, बैक्टीरियल फॉर्म में, वायरल फॉर्म में कहीं ना कहीं प्रेजेंट होते हैं। तो हमें वहाँ पर ये कोशिश करनी होती है कि स्टेराइल एम्बायंस को मेंटेन रखा जाए, जिससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो कंटेमिनेट ना हो, ठीक है। एंटीबायोटिक, वैक्सीन और एंजाइम्स ये पूरी तरह से सेफ हों, ठीक है, फॉर ह्यूमंस, ओके। सो आई होप you will understand about the principles of biotechnology.